बिहार दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह रोहतास में आरजेडी और कांग्रेस पर बरसे, बोले आरजेडी और कांग्रेस घुसपैठियों को बचाने में लगी। राहुल गांधी का अमित शाह पर बड़ा हमला, कहा झूठे नैरेटिव फैलाने में लगे राहुल गांधी, घुसपैठियों को बचाना चाहते हैं। अमित शाह का राहुल गांधी पर तंज, कहा उन्हें बिना विदेश गए नींद नहीं आती, प्रधानमंत्री बिना छुट्टी के काम कर रहे हैं। अमित शाह के दौरे पर प्रशांत किशोर का तंज, कहा बिहार की जनता ने सबको जमीन पर लाकर खड़ा कर दिया। अमित शाह बताएं कि पलायन कब रुकेगा। चुनाव से पहले नीतीश कुमार का बड़ा दांव, अब बीए पास बेरोजगारों को 2 साल तक मिलेगा 1000 रुपए प्रति माह। मुख्यमंत्री निश्चित स्वयं सहायता भत्ता योजना के विस्तार का ऐलान, अब तक 12वीं पास बेरोजगारों को मिलता था लाभ। पटना में गृह मंत्री अमित शाह और सीएम नीतीश कुमार की मुलाकात, सम्राट चौधरी संजय झा भी मौजूद, चुनाव को लेकर मंथन। मोकामा में तेजस्वी यादव ने अनंत सिंह को दी चुनौती, कहा पिछली बार मौका दिया तो गद्दारी हुई, इस बार जनता सबक सिखाएगी। अनंत सिंह को लेकर तेजस्वी ने सीएम नीतीश पर भी साधा निशाना, बोले हमारी सरकार बनेगी तो अपराधी बचेगा नहीं। मोकामा में विरोधियों पर बरसे अनंत सिंह, बोले जमानत जब्त करा देंगे। तेजस्वी यादव की यात्रा पर बीजेपी का तंज, बिहार बीजेपी ने जारी किया पोस्टर, लिखा इंडी वालों का लठबंधन। बीजेपी ने कहा लठबंधन में खिंच गई तलवार, सैनिक कांग्रेस और वाम को किया दरकिनार। गिरिराज सिंह का तेजस्वी की यात्रा पर हमला, बोले राहुल गांधी के साथ यात्रा कर तेजस्वी का वजूद खतरे में पड़ा, अब वो अपना वजूद खोज रहे हैं। बिहार बीजेपी प्रभारी नितिन नवीन ने तेजस्वी यादव की यात्रा पर कसा तंज, कहा कि उनका विजन चारा घोटाला, नौकरी के बदले जमीन, भ्रष्टाचार, अपहरण और उद्योग और गैंगवार। बिहार अधिकार यात्रा के दौरान घोड़े पर चढ़े तेजस्वी यादव, समर्थकों की दिखी भीड़। राहुल गांधी ने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर हमला बोला, कहा मुख्य चुनाव आयोग तो लोकतंत्र को नुकसान पहुंचा रहे हैं। राहुल गांधी बोले मेरे पास 100% सबूत, ओबीसी आदिवासी अल्पसंख्यकों के वोट काटे जा रहे हैं। राहुल गांधी का बड़ा आरोप, कहा वोट को कहीं से हाईजैक किया जा रहा है, कर्नाटक में बाहर से वोट चोरी की कोशिश। राहुल गांधी ने सॉफ्टवेयर की मदद से वोटर लिस्ट से नाम हटाने का आरोप लगाया, कहा 36 सेकंड में ही 2 फॉर्म भरे गए और जमा किए गए। राहुल गांधी बोले कि कर्नाटक सीआईडी ने इलेक्शन कमीशन को 18 लेटर लिखे, चुनाव आयोग ने कोई जवाब नहीं दिया। राहुल गांधी ने कहा कि आलंद में व्यवस्थित तरीके से वोट हटाए गए, जहां कांग्रेस मजबूत वहां से वोटर हटाए गए। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के आरोपों को बताया बेबुनियाद, कहा कि आलंद मामले में चुनाव आयोग ने खुद एफआईआर दर्ज करवाई। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने पूछा कि क्या आलंद सीट कांग्रेस ने वोट चोरी से जीती, क्या कांग्रेस कर्नाटक में वोट चोरी कर जीती है। अनुराग ठाकुर बोले कि झूठे आरोप लगाना राहुल गांधी की आदत, शपथ पत्र मांगने पर मुकर जाते हैं राहुल। दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा का राहुल गांधी पर वार, राहुल गांधी सिर्फ झूठ बोलते हैं, ये हारे हुए नेता की भाषा। रविशंकर प्रसाद का राहुल गांधी पर हमला, बोले राहुल गांधी को वोट नहीं मिलते इसलिए भड़के, राहुल गांधी को देश कभी वोट नहीं देगा। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने राहुल गांधी पर सवाल खड़े किए, कहा संवैधानिक संस्था पर आरोप लगाना दिवालियापन। प्रियंका गांधी का बयान, कहा कि चुनाव आयोग चुनाव प्रक्रिया को तबाह करना चाहता है, हमें लोकतंत्र के लिए लड़ना होगा। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय बोले चुनाव आयोग और सरकार आपस में मिलकर वोट चोरी करा रहे हैं। इंडिया टीवी से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की एक्सक्लूसिव बातचीत, कहा देश का नेतृत्व प्रधानमंत्री के हाथों में होना सौभाग्य की बात। जेपी नड्डा बोले मोदी जी की सोच बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, नए चैलेंज स्वीकारना उनकी ताकत, विपक्ष उनकी रणनीति समझ नहीं पाया। लखनऊ में सीएम योगी की बड़ी बैठक, औद्योगिक विकास विभाग के अधिकारियों के साथ मीटिंग, निवेश और औद्योगिक विकास पर जोर। जीएसटी दरों में बदलाव पर मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री का आभार जताया, कहा कि देशवासियों को प्रधानमंत्री की ओर से दिवाली का गिफ्ट। राहुल गांधी के आरोपों पर डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अटैक, कहा राहुल को मोदी फोबिया हो गया, उनके आरोपों में कोई सच्चाई नहीं। राहुल के आरोपों पर सपा सांसद धर्मेंद्र यादव बोले कि चुनाव आयोग और बीजेपी एक ही है, चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था लेकिन अब निष्पक्ष नहीं। सपा नेता और पूर्व मंत्री आजम खान को बड़ी राहत, अवैध कब्जे के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत। संभल के चर्चित एएसपी अनंत चौधरी का ट्रांसफर, फिरोजाबाद के एसपी ग्रामीण के रूप में तैनाती। अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग करने वाले 2 शूटर्स मुठभेड़ में ढेर, गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा गैंग के शूटर्स का एनकाउंटर में पुलिस को चकमा देकर फरार 2 शूटर्स की तलाश, यूपी पुलिस ने रखा इनाम, 4 पुलिस वाले जख्मी। दिशा पाटनी के घर फायरिंग मामले में बड़ा खुलासा, दिशा के घर 5 शूटर्स भेजे गए, तबियत खराब होने पर एक शूटर वापस गया। शूटरों के एनकाउंटर के बाद दिशा पाटनी के पिता जगदीश पाटनी ने सीएम योगी का आभार जताया, कहा जैसा कहा वैसा करके दिखाया। प्रतापगढ़ में लूट का आरोपी गिरफ्तार, पुलिस पर फायरिंग कर भागने की कोशिश में पैर पर गोली लगी, पैसे और बाइक मिले। मुरादाबाद में गौ तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 6 गौ तस्कर गिरफ्तार, 4 के पैर पर गोली लगी, कई हथियार मिले। बलिया पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा, शराब लूट के आरोपी का एनकाउंटर, फायरिंग कर भाग रहे बदमाश के पैर पर गोली मारी। 30 अक्टूबर को नोएडा में जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन, 45 दिन के अंदर शुरू होगी उड़ान, पहले चरण में 10 शहरों के लिए फ्लाइट होंगी। मालेगांव राष्ट्र मामले में बरी सभी 7 आरोपियों और एनआईए को बॉम्बे हाई कोर्ट का नोटिस, पीड़ित परिवारों की अपील पर नोटिस जारी कर 6 हफ्तों में जवाब मांगा। जम्मू कश्मीर के राजौरी में मनाया गया सेवा पर्व, डीसी अभिषेक शर्मा के नेतृत्व में सफाई अभियान चलाया गया, 2 अक्टूबर तक जारी रहेगा सेवा पर्व। जयपुर में सेवा पखवाड़ा के तहत स्वच्छता अभियान, डेप्यूटी सीएम दिया कुमारी ने हिस्सा लिया। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव के लिए मतदान हुआ खत्म, एबीवीपी एनएसयूआई लेफ्ट में कांटे की टक्कर, कल आएंगे नतीजे। दिल्ली के रामकृष्ण मेट्रो स्टेशन के पास हादसा, पुलिस की गाड़ी ने चाय दुकान में सो रहे शख्स को कुचला, मौके पर ही मौत।
दिल्ली पुलिस वैन हादसे पर तुरंत एक्शन, एफआईआर के बाद वैन चालक गिरफ्तार, 2 पुलिसकर्मी सस्पेंड। गुजरात के गांधीनगर में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान, 500 से ज्यादा पुलिस वालों की मौजूदगी में अवैध कब्जे को हटाया गया। साबरमती नदी के किनारे जीआईबी, पेतापुर, चरेड़ी सहित कई इलाकों में सरकारी जमीन पर सालों से अवैध निर्माण, अतिक्रमणों को बुलडोजर से गिराने का काम। गुजरात के गिर सोमनाथ में सड़क पर टहलते दिखे दहशत, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल, इलाके में दहशत। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में नक्सलियों से मुठभेड़, 14 लाख के 2 इनामी महिला नक्सली ढेर, भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद। अपराधी का पीछा कर रहे राजस्थान पुलिस की गाड़ी का हरियाणा में हुआ एक्सीडेंट, झुंझुनू के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की मौत, 2 पुलिसकर्मी जख्मी। राजस्थान के बाड़मेर में एनएसजी कमांडो और उसके साथियों ने एक युवक की हत्या की, दूसरे शख्स की हालत गंभीर। जयपुर में परकोट इलाके में मकान ढह गया, मलबे में दबने से एक बुजुर्ग महिला की मौत, एक की हालत गंभीर। जर्जर मकान गिरने के बाद घटनास्थल पर पहुंचे विधायक बाल मुकुंदाचार्य, विधायक का विरोध किया गया। जमीर में मां ने ली मासूम बेटी की जान, प्रेम प्रसंग के चलते बच्ची को झील में फेंका, सीसीटीवी से खुलासा हुआ। उदयपुर में क्लब के बाहर बाउंसर्स ने 6 लोगों को पीटा, मामूली बात पर पीटा, पीड़ितों की शिकायत के बाद मुकदमा हुआ दर्ज। राजस्थान के भिवंडी में स्पाइडरमैन बने 2 चोर गिरफ्तार, सीढ़ियों से कूदकर बालकनी में पहुंचे, सिक्योरिटी गार्ड ने पुलिस के हवाले किया। जम्मू में सिख ट्रक ड्राइवर को थप्पड़ मारने के मामले में एसएसपी ट्रैफिक ने माफी मांगी। ट्रक ड्राइवर की पिटाई का वीडियो वायरल होने पर सड़क पर उतरे थे सिख समुदाय के लोग। तेजाब कांड से देला अररिया, आपसी विवाद में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर तेजाब फेंका, 14 लोग झुलसे, कई लोग गंभीर रूप से जख्मी। चमोली के नंदानगर में बादल फटा, कुंतरी और धोरमा में बादल फटने के बाद 12 से ज्यादा लोग लापता, कई इमारतें क्षतिग्रस्त। दोनों गांवों में बादल फटने से गाड़ियां और दुकान मलबे में दबे, प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची, रेस्क्यू जारी। बाल बाल बचे बीजेपी सांसद अनिल बलूनी, सामने भरभरा कर गिरा पहाड़, लैंडस्लाइड का वीडियो जारी कर बताई उत्तराखंड की आपदा। कर्नाटक के यादगिर में भारी बारिश से खेतों को नुकसान पहुंचा, फसलों को नुकसान, जिससे किसानों की परेशानी बढ़ी। हैदराबाद में भारी बारिश के बाद कई जगहों पर जलभराव, लोगों की परेशानी बढ़ी, यातायात प्रभावित। 22 दिन बाद वैष्णो देवी यात्रा शुरू, भक्तों ने लगाए माता के जयकारे। केरल के प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर में सोना चढ़ी पट्टियों के वजन में कमी, केरल हाईकोर्ट ने जांच का आदेश दिया। नवंबर के बाद 25% टैरिफ कम कर सकता है अमेरिका, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर बोले, 8-10 हफ्ते में हालात होंगे सामान्य। भारत पर अतिरिक्त 25% टैरिफ हटा सकता है अमेरिका, सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरन का दावा, जल्द अतिरिक्त टैरिफ हट सकता है। यूएस फेडरल रिजर्व ने ब्याज दर में 0.25% की कटौती की, ब्याज दरें घटकर 4.0% से 4.25% हो गई। कर्ज और होम लोन की ईएमआई घट सकती है। अमेरिका में टिकटॉक पर बैन लगाने की डेडलाइन 16 दिसंबर तक बढ़ी, ट्रंप ने कहा डील लगभग तय, जिनपिंग से मिलकर फाइनल होगी। वित्त मंत्री का बड़ा बयान, जीएसटी सुधार से अर्थव्यवस्था में 2 लाख करोड़ आएंगे, रोजमर्रा के सामान सस्ते होने से आम लोगों को होगा फायदा। उद्योग जगत से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की निवेश बढ़ाने की अपील, कहा सरकार ने अपना काम कर दिया, अब आपकी बारी। शेयर बाजार में तेजी का दौर जारी, सेंसेक्स 320 पॉइंट उछला, निफ्टी भी 93 अंक चढ़ा। डॉलर के मुकाबले रुपए में 28 पैसे की गिरावट, एक अमेरिकी डॉलर 88 रुपए 13 पैसे। जीएसटी की दरों में बदलाव पर सीएम योगी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जीएसटी सुधारों पर प्रधानमंत्री और निर्मला सीतारमण के प्रति जताया आभार। 1,11,000 रुपए तक सस्ती हुई मारुति की गाड़ियां, आल्टो, शिफ्ट से लेकर ग्रैंड विटारा तक के दाम घटे, नई कीमतें 22 सितंबर से होंगी लागू। एसबीआई ने यस बैंक में अपनी 13.18% हिस्सेदारी बेच दी है। जापान के बैंक से करोड़ों में डील हुई है, अब 10.8% हिस्सेदारी बची हुई है। लोढ़ा डेवलपर्स के पूर्व डायरेक्टर राजेंद्र लोढ़ा गिरफ्तार, 85 करोड़ रुपए के गबन का आरोप, 23 सितंबर तक पुलिस हिरासत में भेजे गए। भारत का अमेरिका को एक्सपोर्ट लगातार 3 महीने तक गिरा, अगस्त में एक्सपोर्ट 16.3% घटकर 58,816 करोड़ रुपए पर आ गया है। राष्ट्रपति ट्रंप के 50% टैरिफ का असर। सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच नाटो की तरह सैन्य समझौता, किसी एक देश पर हुआ हमला तो दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और पाक प्रधानमंत्री के बीच में बैठक, रक्षा समझौतों समेत कई मुद्दों पर बात। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का एक बार फिर भारत विरोधी कदम, भारत को ड्रग तस्करी करने वाले 23 देशों की लिस्ट में डाला। रिपोर्ट में भारत का नाम ड्रग ट्रांजिट देश के तौर पर, इस लिस्ट में चीन और पाकिस्तान का नाम भी है। लंदन के विंडसर कैसल में अमेरिकी राष्ट्रपति के सम्मान में राजकीय भोज का आयोजन, किंग चार्ल्स III ने ट्रंप के लिए डिनर पार्टी रखी। प्रधानमंत्री ने नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की से फोन पर की बातचीत, समर्थन का भरोसा दिया, हिंसा में हुई मौतों पर दुख जताया। गाजा में इजरायली सेना की एयर स्ट्राइक, महिलाओं और बच्चों समेत कम से कम 16 लोगों की मौत, कई लोग जख्मी। बमबारी के साथ
बाद गाजा में हेलीकॉप्टर से इजरायली सेना की गोलीबारी, ताबड़तोड़ हमले के बाद आसमान में छाया गुबार। इजरायली हमले में अब तक 65,062 फिलिस्तीनियों की मौत, 1,65,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी जख्मी। यरूशलेम में प्रधानमंत्री नेतन्याहू के घर के पास प्रोटेस्ट, सैकड़ों की संख्या में लोग जमा हुए, बंधकों की रिहाई की मांग। चीन की इजरायल से गाजा में हमले रोकने की अपील, गाजा के खिलाफ बढ़ती सैन्य कार्रवाई और अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन की निंदा। इक्वाडोर में डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ प्रदर्शन, हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे, प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच में झड़प। प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे गए, स्टैंड ग्रेनेड्स भी फेंके गए। 7 प्रांतों में आपातकाल घोषित। अमेरिका के पीटर्सबर्ग में FBI ऑफिस पर हमला, हमलावरों ने कार से ऑफिस के गेट को टक्कर मारी, यूएस का झंडा फेंककर फरार। अमेरिका के मैसाचुसेट्स में प्रदर्शन, इमिग्रेशन के खिलाफ बढ़ती कार्रवाई के विरोध में सैकड़ों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे। और कल रिलीज हो रही फिल्म जॉली LLB 3 को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, पायरेसी को रोकने के लिए 20 से ज्यादा वेबसाइट्स ब्लॉक करने का आदेश।